हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। MJA स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं जमाल सर आप सभी दोस्तों को अपने तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का क्लास आप सभी दोस्तों के लिए बेहद स्पेशल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में मैं आप सभी दोस्तों को अंग्रेजी पढ़ने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस क्लास को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखते हैं तो आप सभी बिल्कुल आसान तरीके से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख लेंगे, क्योंकि दोस्तों आज के क्लास में मैं सारी चीज़ें ट्रिक के माध्यम से समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी व्यंजन वर्ण का रूप याद कर पाएंगे और जो है दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से सीख पाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक। दोस्तों, मैं आगे चलने से पहले एक बात बता दूं कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे थोड़ी सी रीच में मदद हो जाती है, जिससे दोस्तों हमारी भी मदद हो जाती है और मैं आपको अच्छा से अच्छा पढ़ा करके मदद भी कर देता हूँ, ठीक है ना। तो दोस्तों इतना ज़्यादा हो सकेगा आप वीडियो देखने के बाद में अपने रिश्तेदारों दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी अच्छे से अच्छे शिक्षा पा सके, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को आप देखिए, आप चाहे काम करने वाले हों या फिर आप जो है ना कोई भी काम करते हो, क्योंकि दोस्तों आजकल अंग्रेजी जो है ना इंग्लिश का इतना ज़्यादा जो है ये बढ़ गया है, यानी ज़रूरत बढ़ गया है कि उसका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर हम अंग्रेजी जानते हैं तो हमारा सैलरी मान लीजिए 20,000 मिल रहा है, तो वो सैलरी सीधे 2 गुना 3 गुना बढ़ जाती है, जैसे कि 60 हो जाती है, 70 हो जाती है, ठीक है ना। इस तरीके से जो है सैलरी बढ़ती है अगर आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से सीख लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये बात नहीं सोचनी है कि अब तो हमारा उम्र ज़्यादा हो गया, अब हमारी उम्र पढ़ने की कहाँ रही कि हम अंग्रेजी सीखेंगे, तो चिंता लेने की कोई दिक्कत नहीं है। आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना और बोलना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और एक और बात, आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना बेहद ज़रूरी है तो आप जो है ना हमें से व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी जो है ना लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। वहां पर नंबर भी है मेरा, जिससे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी उम्र कुछ भी हो, लेकिन दोस्तों आप जो है ना अंग्रेजी पढ़ना लिखना न छोड़िए, क्योंकि अगर आप इस बात को इस चीज़ को सीख लेते हैं तो आपका जो है ना सैलरी 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का जो है ना स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बेहद ज़रूरी है आपका सीखना, चाहे उम्र कुछ भी हो, ठीक है ना। तो दोस्तों आइए फिर से हम अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो स्क्रीन पर आप सभी को अंग्रेजी में व्यंजन वर्ण दिख रहा है, इसको याद करने का एक बेहद आसान तरीका है, जो कि मैं आपको अभी बताने वाला हूं। लेकिन इसकी ज़रूरत क्या पड़ेगी, क्यों पड़ेगी, आइए मैं उसको जो है ना पहले फील करता हूं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले दोस्तों अगर आपको कोई बोले कि आप इंग्लिश में नाम लिख करके दिखाओ, ठीक है ना, जैसे कि वो नाम होगा मोहन, क्या दोस्तों, मोहन। अब मोहन आपको बोल दे लिखने के लिए तो आप कैसे लिखिएगा, सबसे पहले हिंदी में तो मोहन इस तरीके से लिखा जाता है, मोकार मोह अना मोहन, ठीक है। अब इसका अंग्रेजी करने के लिए बोले तो आप क्या कीजिएगा, आपका मैनेजर इसको अंग्रेजी करने के लिए बोलता है तो आप इसको क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप जो है ना अगर जानते होंगे तो म का अंग्रेजी आप जानते होंगे, यानी व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी मीनिंग आप याद किए होंगे, तो म का मीनिंग आपको मालूम होगा क्या होगा, म का मीनिंग दोस्तों एम होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ओकार लगा हुआ है, ये क्या है, ओकार। अब दोस्तों आप स्वर वर्ण का अंग्रेजी रूप जानते होंगे, तब जाकर ना आप ओकार का जो है ना अंग्रेजी मीनिंग जानेंगे, तो वो भी चीज़ मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ। तो ओकार का मीनिंग दोस्तों ओ होता है, ठीक है ना, एम ओ हो गया। अब यहाँ पर ह का भी मीनिंग आप जो है ना अंग्रेजी व्यंजन वर्ण पढ़ेंगे तभी मालूम चलेगी। और ह HMOHAN मोहन, ठीक है ना दोस्तों, मोहन। अगर आप अंग्रेजी जानते होंगे तो इस प्रकार मोहन लिख देंगे, ठीक है। और इस प्रकार से बहुत सारी आपको जो है ना फाइल्स दे देगा और बोलेगा इसको जो है ना आप अंग्रेजी में लिख लीजिए, मैं आपका सैलरी 3 गुना 4 गुना कर दूंगा। तो कितना खुशी होगा, आप अंग्रेजी जानते होंगे तो। अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते होंगे तो अफसोस करेंगे, और क्या कर सकते हैं। और जो है ना 20 से अब किसी का खर्चा चलने वाला नहीं है, 20,000 से किसी का खर्चा चलने वाला नहीं है। जब तक 40 50 60 सैलरी ना हो किसी का, तब तक वो जो है ना अपना घर अच्छे से नहीं चला सकता है और अच्छे से अपना घर नहीं बना सकता है। अगर 50 60 70 हो तो घर भी अच्छा से बनेगा, कर्जा भी खत्म हो जाएगी और जो है दोस्तों अपना जो है ना सुखद जिंदगी भी जिएगा। तो दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना आपका जरूरी है, तो जरूर यहाँ पर इस वीडियो को ध्यान से देखिए शुरू से अंत तक, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, ठीक है ना। मोहन को इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा और जो है ना उसको याद करना इसीलिए जरूरी है। जैसे कि एक और नाम ले लीजिए, जैसे कि लिखा होगा रघुवीर, रघुवीर। अब इसको बोले कि अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट कीजिएगा, तो मैं हूं दोस्तों बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो रघुवीर को देखिए, आर का मीन यहाँ पर देखिए दोस्तों र है,
र का मीनिंग आर होता है, ठीक है, र का मीनिंग आर होता है, आर ए। यहाँ पर देखिए घ है, घ का मीनिंग हम आपको यहाँ पर याद कराएंगे। देखिए दोस्तों घ का मीनिंग होता है जी एच, ठीक है ना, जी एच। और इसमें लगा है हर्षऊ की मात्रा, हर्षऊ का मीनिंग होता है यू, आर ए जी एच यू, रघु। अब यहाँ पर दोस्तों व है, व का मीनिंग होता है वी, और व में हर्षई लगा है जिसकी मीनिंग होती है आई, और र का मीनिंग होता है आर, आर ए जी एच यू वी आई आर, रघुवीर। देखिए दोस्तों जो हमें व्यंजन वर्ण पढ़ाएंगे ना, व्यंजन वर्ण, इसका अंग्रेजी रूप पढ़ाएंगे। क से जो ज्ञा तक हम पढ़ते हैं उसे व्यंजन वर्ण करते हैं, और इसका अंग्रेजी रूप हम जान जाएंगे ना। और स्वर वर्ण, क्या दोस्तों, और स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, ये चीज़ें जान जाएंगे तो हम इनके अंग्रेजी अगर जान गए तो हमें अंग्रेजी लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। टाइपिंग करना हो, किसी से बात करना हो, या फिर हिंदी को अंग्रेजी में लिखना हो, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इन्हीं की मदद से ये सारी चीज़ें लिखी जाती है, ठीक है ना। जो कि आज के क्लास में मैं ये सारी चीज़ें आप सभी को बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर एक और चीज़ देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखे लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, ये सारा स्वर वर्ण है, ये स्वर वर्ण हो गया, ये हो गई उसकी मात्रा, ये उसकी अंग्रेजी मीनिंग। और यहाँ पर 12 खड़ी है, क्योंकि 12 खड़ी की भी जरूरत पड़ता है, वो भी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको रीडिंग कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है ना आप बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख पाइएगा। और एक और तरीका है जिसकी मदद से मैं आप सभी को जो है ना व्यंजन वर्ण को याद करना सिखा दूंगा। किनको? व्यंजन वर्ण को, व्यंजन वर्ण, ठीक है ना। इनको याद करने का एक ट्रिक है, बिल्कुल आसान ट्रिक, जिसकी मदद से आज ही आप इसको याद कर पाइएगा। वो ट्रिक है 1 और 3, 2 और 4, बस इन्हीं का जो है ना मामला है। इस जो है ना 2 और 4, ये इसमें जो है ना एच का खेल है। किसका? रेड कलर में लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एच का खेल है। एक मिनट दोस्तों, इसका जो है ना फॉन्ट ज़्यादा हो गया। एच का खेल है, इसमें एच और यहाँ पर एच, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं ताकि अच्छा लगे, ठीक है ना। एच का खेल है, 2 और 4 में एच का खेल है, और 1 3 जो है ना इसका मीनिंग आपको याद करना जरूरी है। वो इसलिए जैसे कि मैं आपको बता दूं, क का मीनिंग आपको के याद है, ठीक है ना। क का मीनिंग आपको क्या है? के याद है। अब दोस्तों ख का मीनिंग बनाना है तो उसके साथ में क्या करेंगे? के एच लगा देंगे, ठीक है ना। अब जैसे 3 नंबर का ग का मीनिंग आपको जी याद है, ठीक है ना, जी याद है। अब यहाँ पर घ का मीनिंग बनाना है तो जी एच कर देंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो घ, ये कैसे चीज़ें बनेगी, आइए सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण को रीडिंग करते हैं, उसको याद करते हैं, उसके बाद में इस ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम जो है ना अपनी क्लास को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों ज़रा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है ना व्यंजन वर्ण है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों मैं जैसे भी पढ़ता हूँ आप भी मेरे साथ साथ उच्चारण करते चलिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले एक फॉन्ट अच्छा सा ले लेते हैं, येलो कलर, के से क, क्या दोस्तों, के से क, और इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि बड़ा लग रहा है, ठीक है। अब दोस्तों फिर से इसको स्टार्ट करते हैं। क्या होगा? के से हमारा क्या होगा दोस्तों? के से होगा क, ठीक है। के एच से क्या होगा दोस्तों? ख, के एच से ख। जी से क्या होता है दोस्तों? जी से होता है ग। जी एच से होगा दोस्तों हमारा घ, ठीक है ना। एन जी से होगा क्या दोस्तों? अंग, ठीक है। सी एच से से क्या होता है दोस्तों? च। सी डबल एस से क्या होता है दोस्तों? छ। जे से क्या होता है? जे से होता है दोस्तों ज। जे एच से होता है दोस्तों झ। वाई एन से दोस्तों होता है य, ठीक है ना। टी से होता है दोस्तों ट। टी एच से होता है दोस्तों ठ, ठीक है। डी से होता है दोस्तों ड, डी से ड। डी एच से होता है ढ। एन से होता है अड़, ठीक है ना। टी से होता है त। टी एच से होता है थ। डी से होता है द। डी एच से होता है ध। एन से होता है ण। देखिए दोस्तों ट ड और त द, इन दोनों का अंग्रेजी मीनिंग आप सभी को सेम दिख रहा है, देख रहा है ना। ये सारी चीज़ें सेम दिख रही है, वो इसलिए क्योंकि दोस्तों त द और ट ड इन दोनों का अंग्रेजी उच्चारण यानी इंग्लिश में उच्चारण सेम होता है, और हिंदी में आप सभी तो पढ़ ही रहे हैं त द और ट ड, ठीक है ना। तो अंग्रेजी उच्चारण सेम होता है, इसको याद कर लेना जरूरी है। उसके बाद में दोस्तों पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, क्या दोस्तों? एम से म। वाई से य, क्या दोस्तों? वाई से य। आर से र, एल से ल, भी या डब्ल्यू, यहाँ पर देखिए दोस्तों भी या डब्ल्यू, इन दोनों से क्या हो जाता है हमारा? व का अंग्रेजी मीनिंग हो जाता है। भी लिखिए या फिर दोस्तों डब्ल्यू लिखिए, इन दोनों से हमारा क्या हो जाएगा हिंदी में? व हो जाएगा, ओके।
एस एच से क्या होता है दोस्तों, देखिए एस एच से होता है हमारा तालाब स, क्या दोस्तों एस एच से तालाब स। एस एच से क्या होता है मुदंस, एस से क्या होता है दोस्तों दंस, एच से क्या होता है ह, के एस एच से क्या होता है छ, टी आर से क्या होता है दोस्तों त्र, और जेन से क्या होता है दोस्तों इय, जेन से क्या होता है इय। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इसको याद करने का एक आसान ट्रिक है। आप सभी को मैंने पहले बताया ना कि 1 2 3 4, ठीक है ना, तो 1 3 को पहले लिखे थे और 2 4 को छोटे छोटे लिखे थे। वही चीज को मैं यहाँ पर कंफर्म करना चाहता हूँ कि वो इसलिए लिखा था मैंने क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों के से होता है क, ठीक है, के से क्या हो गया क, और के साथ यही नजदीकी देखिए के साथ सिर्फ एच लगा है तो ख का मीनिंग हो गया, ठीक है ना। जी से क्या हो रहा है ग हो रहा है, और जी के साथ में सिर्फ एच लगाने से घ हो जा रहा है, ठीक है ना। उसी तरीके से आगे चौथा जॉब में भी सेम प्रॉब्लम है, सेम मतलब की सिचुएशन है। जैसे सी एच से च का उच्चारण हो रहा है, ठीक है ना अंग्रेजी में, और सी एच के साथ में एक और एच लगा रहे हैं तो छ का उच्चारण हो रहा है। उसी तरीके से जे से ज हो रहा है और जे एच से झ हो रहा है, ठीक है ना। सेम जो है ना सिचुएशन यहाँ पर भी है, जैसे टी से ट है टी एच से ठ है, डी से ड है डी एच से ढ है, और एन से अड़ा। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और पफा में भी सेम सिचुएशन है, जैसे कि पी से प है पी एच से फ है, बी से ब है और बी एच से ब है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि ये हो गया पहला और ये हो गया तीसरा, इसका वर्ड मीनिंग बस आपको याद करना है, पहला पहला तीसरा तीसरा, ठीक है ना। उसी तरीके से पहला और तीसरा, पहला तीसरा पहला तीसरा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों यारोला में वो चीज़ें लागू नहीं होगी, वहीं तक होगी, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर दूसरा और चौथा याद नहीं करना है, दूसरा और चौथा आपको याद नहीं करना है। जो ग्रीन कलर से टिक कर रहा हूँ इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी अंग्रेजी मीनिंग आपको क्या करना है, नहीं याद करना है। अब आप कहिएगा सर कितने बदमाश है, आप तो कर रहे हैं नहीं याद करने के लिए। देखिए दोस्तों मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये मत याद कीजिएगा। अब ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए पहले का अगर के आपको याद है, यानी क का मीनिंग के आपको याद है और ख का मीनिंग आपको बनाना है, तो अब आपको मालूम है कि दूसरे नंबर में सिर्फ और सिर्फ एच लगाना है, तो के साथ में एच को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा ख बन जाएगा, देख रहे हैं ना। उसी तरीके से आपको जी याद है, आपके माइंड में जी से ग याद है। अब कोई आपको कह दे कि नहीं अब हमें घ का मीनिंग बना करके दिखाइए, तो आपको बिल्कुल झिझकना नहीं है, सीधे कहना है जी एच से क्या हो जाएगा दोस्तों घ, आप सब देख सकते हैं। उसी तरीके से सी एच से जब च आपको याद है, सी एच से च आपको याद है, और कोई कह दे फटाक से नहीं हमें तो झ का मीनिंग बताइए, तो आपको क्या करना है, सी एच के साथ में एक और एच को ऐड करना है, तो सी डबल एच से क्या हो जाएगा छ। उसी तरीके से आपको जे से ज याद है और कोई कहे नहीं हमें झ का मीनिंग सुनाइए, तो जे के साथ में तुरंत एच को ऐड करना है। यानी यहाँ पर जो है ना एच जो है यह मेन रोल निभा रहा है। एच को आपको दिमाग में रखना है कि दूसरा और चौथा में सिर्फ एच लगा करके अंग्रेजी मीनिंग बनाना है, और पहला और तीसरा का अंग्रेजी मीनिंग हमें याद करना है, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या है, क और ग का मीनिंग याद करना है, च और ज का मीनिंग याद करना है, ट और ड का मीनिंग याद करना है, और यहाँ पर प और ब का मीनिंग याद करना है। अब कोई फ का मीनिंग बोले बनाने के लिए तो क्या कीजिएगा, प के बाद क्या आने वाला है, फ आने वाला है, तो प का मीनिंग देखिए क्या है, पी है, तो पी के साथ एस लगाइए, पी एच से फ। अब कोई बोले कि भ का मीनिंग बनाइए, तो भ से पहले क्या आता है, बी ब आता है, ब का मीनिंग क्या होता है बी, बी के साथ एच लगा दीजिए, बी एच से भ। इस प्रकार जो है ना आप बिल्कुल आसानी से सिर्फ और सिर्फ इस एच के मदद से अंग्रेजी में व्यंजन वर्ण बना सकते हैं, ठीक है ना। अब ये बिल्कुल आसान तरीका था, ठीक है ना। एक और तरीका है जो कि तरीका है फिंगर वाला, ठीक है ना। ये 5 उंगली का जो है ना तरीका है, जैसे कि मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ हाथ, जैसे कि ये हो गया पहला फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, और यहाँ पर है 5 फिंगर। मैं थोड़ा सा अच्छा मतलब कि जो है ना ये बना चित्रकार नहीं हूँ, तो इस तरीके से बनाया हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर इस तरीका में करना यही होता है कि यहाँ पर दोस्तों के से क्या होता है, क होता है, ठीक है ना। के एच से क्या होता है, ख होता है, ठीक है। जी से क्या होता है, ग होता है, ठीक है ना। जी से क्या होता है, ग होता है, ठीक है ना। और जी एस से क्या होता है, घ होता है, ठीक है। और एन जी से अंग होता है, ठीक है ना, एन जी से अंग।
ठीक है, इस प्रकार से ये तरीका होता है। और इसमें आपको बताया जाता है कि फिंगर के द्वारा याद कीजिए, जो कि उतना जो है ना बेसिक तरीका नहीं है समझाने का, लेकिन ये तरीका जो है ना बिल्कुल बेसिक है। फर्स्ट और जो है ना थर्ड, और यहाँ पर फॉन्ट बदलते हैं, 2 और जो है ना 4, ये जो है ना बेस्ट तरीका है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ को आपको मालूम रखना है कि एच एच होता है, ठीक है ना, और इसका मीनिंग याद करना है। क्या करना है? याद करना है, ठीक है। ये 1 और 3 का वर्ड मीनिंग याद करना है, और दूसरा और चौथा में सिर्फ और सिर्फ एच लगा करके आपको अंग्रेजी बना देना है। तो ये बिल्कुल आसान है, जैसे कि मैं ऊपर की तरफ बताया हूँ, ठीक है ना। तो अब आपको इसको याद करने में ज़रा सा भी दिक्कत ना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि एक और प्रॉब्लम आ जाएगी। अब हमने उसको याद कर लिया, अब हमें यहाँ पर लिखना हो साबिर। क्या दोस्तों? लिखना हो हमें साबिर, और साबिर का जैसे हिंदी में यहाँ पर साबिर लिखा हुआ है, ठीक है ना, साबिर हिंदी में लिख दिया गया। अब कोई इसका बोले कि नहीं अब हमें इसका अंग्रेजी करके दिखाओ, तो कैसे करिएगा? तो सबसे पहले आपको स का मीनिंग याद है, ठीक है, स में अब स का मीनिंग आपको याद है, ब का भी मीनिंग याद है, ठीक है, और र का भी मीनिंग याद है, आर, इतना आपको याद है, ठीक है ना। अब यहाँ पर स पर आकार लगा है और ब पर हर्षई लगा है, इसका मीनिंग तो भी याद होना आपको जरूरी है, ठीक है ना। तो इसका मीनिंग जब याद रहेगा तभी ना आप जा करके इसका जो है ना शुद्ध शुद्ध अंग्रेजी लिख पाइएगा। तो सबसे पहले इसका अंग्रेजी मीनिंग याद रखेगा तो आप जो है ना सबसे पहले एस के साथ ए लगाइएगा। क्या दोस्तों? एस के साथ आप क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा, एस ए, और बी के साथ में आई लगाइएगा, बी आई आर, साबिर। इस प्रकार से अंग्रेजी में लिखा जाएगा साबिर, ठीक है ना। तो अब इसी को जो है ना शुद्ध करने के लिए हम पढ़ते हैं स्वर वर्ण, ठीक है। हमारा जो है ना यहाँ पर एक चीज बता दूं, व्यंजन वर्ण क्या हुआ? कंप्लीट हो गया, व्यंजन वर्ण कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमें देखना है स्वर वर्ण, ठीक है, स्वर वर्ण। और एक और जो है ना वहाँ पर प्रॉब्लम होगी जो कि मैं वहीं पर सोल्व करूंगा, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों यहाँ पर जो है ना ये होगी अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखे, इसका मेन जो है ना तरीका यही हो गया, जिसकी मदद से जो है ना हम अंग्रेजी बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ना सीख पाएंगे, ठीक है। अब हम इस साथ साथ में जो है ना इसको उच्चारण करा देती हैं, और आप भी जो है ना दोस्तों इसको बढ़िया से देख लीजिए, और इसको याद करना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम स्वर वर्ण का उच्चारण करेंगे, आप भी मेरे साथ साथ कीजिए, उसके मात्रा पढ़ेंगे, उसके अंग्रेजी मीनिंग जानेंगे, और 12 खड़ी कैसे बनती है ये भी जानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर उच्चारण करते हैं, आप भी मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। अ आकार आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ए आए, अवकार उ, अवकार औ, अपसुनान, अभिसर्गे आह। यह क्या हो गई? हमारी स्वर वर्ण हो गई, ठीक है ना। अब इसकी जो है ना हमें क्या देखनी है? अब इसकी देखनी है हमें मात्रा। देखिए दोस्तों अ का कोई मात्रा नहीं होता है। जब हम अ का उच्चारण करते हैं तो इस प्रकार से कुछ इसकी उच्चारण निकलती है, सिर्फ अ ही आता है उसके साथ में, उसके साथ कोई और चीज नहीं जुड़ा हुआ होता है। अ आकार आ, जब हम अ आकार आ का उच्चारण करते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि अ के साथ कोई एक और चीज लगा हुआ है, जैसे कि अ से उच्चारण चेंज होकर के क्या हो जाती है? आ, यानी अ के साथ कोई चीज लगा है, वो चीज क्या होती है? वही चीज को हम कहते हैं आकार। क्या दोस्तों? आकार। छोटी ई की मात्रा को हम हर्षई कहते हैं, बड़ी ई की मात्रा को हम क्या कहते हैं? दीर्घई, और छोटी यू की मात्रा को हम हर्षऊ कहते हैं, बड़ी यू की मात्रा को हम दीर्घऊ कहते हैं, ठीक है ना। और ए की मात्रा को हम एकली कहते हैं, ऐ की मात्रा को हम दोल्ले कहते हैं, ठीक है ना। औकार ओ के मात्रा को हम ओकार कहते हैं, औकार औ के मात्रा को हम क्या कहते हैं? औकार, ठीक है ना। और अपसनान की मात्रा को हम अनुस्वार कहते हैं, अविसर्ग अह की मात्रा को हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी मात्रा हो गई। क्या दोस्तों? मात्रा हो गई, जो कि कुछ इस प्रकार है, आकार, हर्षई दीर्घई, हर्षऊ दीर्घऊ, एकले दोल्ले, ओकार औकार, अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। अब हमें इसकी अंग्रेजी मीनिंग मालूम चलनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ने के लिए आए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर इसका अंग्रेजी मीनिंग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों ए से क्या होता है? ए से होता है अ, डबल ए से क्या होता है? अ आकार आ, आई से क्या होता है? छोटी ई, डबल ई से होता है बड़ी ई, यू से होता है छोटी यू, और डबल ओ से होता है बड़ी यू, ई से होता है ए आई से होता है आई, ओ से होता है औकार ओ, ए यू से होता है औकार औ, ए एन से होता है अपसनान, और ए एच से होता है अविसर्गी अह, ठीक है ना। अब जो स्वर वर्ण का मीनिंग होगा वही मीनिंग उसकी मात्रा का भी होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए आकार का मीनिंग सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? एक ए होता है, वो इसलिए क्योंकि अ का भी मीनिंग ए
और आकार का भी मीनिंग ए। जब डबल ए होता है तब उच्चारण होता है अ आकार आ, ठीक है ना। और जब सिर्फ आकार रहे तब मीनिंग क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ मीनिंग क्या होगा, ए होगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखिए आई, आई से क्या होता है हर्षई, डबल ई से होता है दीर्घई, यू, यू से क्या होता है हर्षऊ, डबल ओ से होता है दीर्घऊ, ई से होता है एकले, ए आई से होता है दोल्ले, ओ से होता है औकार, ए यू से होता है औकार, ए एन से होता है अनुस्वार, ए एच से होता है विसर्ग, ठीक है ना। अब हमें देखना है 12 खड़ी, ये कैसे बनेगी आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर क का 12 खड़ी बनाया गया है, किसका, क का। क पर 12 खड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या किए हैं, क लिखे हैं, ठीक है, 12 बार क लिखे हैं, देख सकते हैं आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 को क लिख दिए, ठीक है। अब क लिखने के बाद हमने क्या किया है, एक क को ऐसे ही सिंपल छोड़ दिया है। अब ये जितना मात्रा है यह 11 जो है, गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है ना, 11 गो मात्रा है। अब इस मात्रा को हम वहां से ला करके इन पर बैठा दिए हैं। जैसे कि क पर आकार बैठाए हैं तो उच्चारण क का क आकार का हो गया है, ठीक है ना। उसी तरीके से जब क पर हर्षई बैठाए हैं तो उच्चारण हुआ है क हर्षई की, क पर दीर्घई बैठाए हैं तो उच्चारण हुआ है क दीर्घई की, ठीक है। क पर हर्षऊ बैठाए हैं तो उच्चारण हुआ है क हर्षऊ कु, क पर दीर्घऊ बैठाए हैं तो उच्चारण हुआ है क दीर्घऊ कु, क पर एकले बैठाए हैं तो उच्चारण हुआ है क पर एकले के, क पर दोल्ले बैठाए हैं तो उच्चारण हुआ है क पर दोल्ले के, ठीक है। क पर औकार का उच्चारण बैठाए हैं तो क औकार को हो गया है, क पर औकार बैठाए हैं तो हो गया है क औकार क, ठीक है। क पर अनुस्वार बैठाए हैं तो उच्चारण हुआ है क पर सनाकन, और क पर विसर्ग बैठाए हैं तो उच्चारण हो गया है क विसर्ग क, ठीक है। ये बन गई हमारी अंग्रेजी 12 मतलब कि हिंदी 12 खड़ी। अब इसको अंग्रेजी करना है तो कैसे होगा, देखिए दोस्तों, तो हमें क्या किया गया है, यहाँ पर हमने मात्रा का अंग्रेजी मीनिंग पढ़ा है और क से क्या पढ़ा है, के होता है, ठीक है ना। तो के को भी 12 बार लिखे हैं, आप सब देख सकते हैं के, जैसे कि क को 12 बार लिखे हैं तो के को भी 12 बार लिखना जरूरी है, तो मैंने के को भी 12 बार लिखा है। अब यहाँ पर सिंपल क के तरह के को भी छोड़ दिया है, लेकिन अब यहाँ पर क पर जब आकार लगा हुआ है तो हमने क्या किया है, के साथ भी आकार का मीनिंग को लगाए हैं, एक ए को क के साथ लगाए हैं, तो क्या हो गया है, के ए से क आकार का, ठीक है। उसी तरीके से जब क पर हर्षई है तो हम हर्षई का मीनिंग देखिए क्या है, आई है, तो के साथ में आई लगाए हैं, के आई से क हर्षई की, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर क दीर्घई की लिखे हैं तो यहाँ पर देखिए दीर्घई का मीनिंग डबल ही है, तो के साथ भी हम डबल ही लगाए हैं, तो क्या हो गया है, क दीर्घई की, के डबल ही से क दीर्घई की, ठीक है ना। यहाँ पर क पर हर्षऊ का मात्रा लगा है, क हर्षऊ को, जिसकी मीनिंग है यू, तो के साथ भी हमने यू लगाया है, के यू से क हर्षऊ को, ठीक है। इसी तरीके से जो है ना दोस्तों, क पर दीर्घऊ है तो के साथ भी दीर्घऊ का मीनिंग डबल ओ लगाया है, के डबल ओ से क दीर्घऊ को। क पर एकले लगा हुआ है, एकले का मीनिंग ई है, तो के साथ भी ई लगाए हैं, के ई से क पर एकले के, ठीक है। यहाँ पर क पर दोल्ले का है, दोल्ले का मीनिंग ए आई है, तो के साथ ए आई लगाए हैं, के ए आई से क पर दोल्ले का है, ठीक है। यहाँ पर ओकार लगाए हैं क पर, जिसकी मीनिंग है ओ, तो के साथ भी ओ लगाए हैं, के ओ से कौकार को, ठीक है। यहाँ पर ये कौकार क है, औकार का मीनिंग ए यू है, तो के साथ भी ए यू लगाए हैं, के ए यू से कौकार कौ, ठीक है ना। यहाँ पर अपसनान की मात्रा अनुस्वार का मीनिंग ए एन है, ठीक है ना। अब क पर अनुस्वार लगा है तो के साथ ए एन लगेगा, के ए एन से कपसनाकन, ठीक है ना। यहाँ पर ये अविसर्गी अ का मात्रा विसर्ग है जो कि क पर लगा है, और विसर्ग का मीनिंग ए एच है, तो के साथ भी हमने ए एच लगाया है, के ए एच से क विसर्ग क, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारा बन गया अंग्रेजी 12 खड़ी। अंग्रेजी 12 खड़ी बनाना बिल्कुल सिंपल है, ठीक है ना। हमें क से लेकर के ज्ञ तक के शब्दों पर 12 बार मात्रा को बैठा करके पहले हिंदी 12 खड़ी बनाना है, ठीक है ना। उसके बाद अंग्रेजी 12 खड़ी बनाने के लिए हमें इस मात्रा का अंग्रेजी मीनिंग याद रहना चाहिए बस, और जो है ना व्यंजन वर्ण का अंग्रेजी मीनिंग याद रहना चाहिए। ये दोनों चीज़ें याद आ जाती है तो आप बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी 12 खड़ी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने ये चीज़ें यहाँ पर याद कराई है। अब आप बिल्कुल आसानी से अंग्रेजी 12 खड़ी बना सकते हैं, ठीक है ना। अभी ये चीज़ें हमने जान लिया, अब हमें यहाँ पर जो है ना कुछ और भी शब्दों का जो है यहाँ पर अभ्यास करना है। जैसे कि लिखा हो मोतीलाल, क्या दोस्तों, क्या लिखा हो, मोतीलाल, यहाँ पर मोतीलाल लिखा हो, मोती ल कर लाल लाल। अब हमने दोस्तों क्या किया, स्वर वर्ण उसकी मात्रा भी पढ़ लिया, अंग्रेजी मीनिंग भी जान लिए, व्यंजन वर्ण भी पढ़ लिया, अंग्रेजी मीनिंग भी जान लिए, उसको याद करने का ट्रिक भी देख लिया। अब यहाँ पर हमें लिखना है इसका अंग्रेजी मीनिंग, तो अब आप बिल्कुल आसानी से इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक मिनट दोस्तों, आप इसको जो है ना फटाफट कमेंट में लिखिए,
मोतीलाल को अंग्रेजी में कमेंट में लिखिए, ठीक है ना दोस्तों। तो टाइप कर दिए होंगे, ठीक है ना, टाइप आप लोग कर दिए होंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मोतीलाल कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम एम का मीनिंग, म का मीनिंग एम होता है, ठीक है ना, हम सब ने ऊपर पढ़ा है म का मीनिंग एम होता है। म में कौन सा मात्रा लगा है, ओकार का, जिसका मीनिंग हमने पढ़ा है ओ होता है, ठीक है। तो एम के साथ ओ लगाएंगे, एम ओ। और त का मीनिंग हमने क्या पढ़ा है, टी पढ़ा है, ठीक है ना। और त पर क्या लगा है, हर्षई लगा है, और हर्षई का मीनिंग हमने क्या पढ़ा है, आई। तो टी के साथ आई लगाएंगे, जैसे के साथ कर से की था तो के साथ आई लगाए, तो उसी तरह तो के साथ और से ती है तो टी के साथ में आई लगाएंगे, टी आई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एम ओ टी आई से मोती हो गया। और ल का मीनिंग हम क्या पढ़े हैं, एल पढ़े हैं। ल में क्या लगा है, आकार लगा है, तो एल ए। और एल से क्या होता है, एम ओ टी आई एल, एल से क्या बन गया हमारा अंग्रेजी में, मोतीलाल, ठीक है, मोतीलाल। अब दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमें लिखना हो यहाँ पर कलम, कलम, कलम। अब इसको अंग्रेजी में लिखने के लिए बोल दिया जाए तो अब यहाँ पर आपका जो है ना दिमाग फेल हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों आप लोग कलम का जो है ना अंग्रेजी मीनिंग कुछ इस प्रकार लिखेंगे, कैसे, के एल और एम, इस प्रकार लिखेंगे, ठीक है ना। लेकिन यह गलत है। क्या है दोस्तों, ये गलत है। क्यों, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए कलम, कलम का अंग्रेजी मीनिंग इस प्रकार लिखा जाएगा, के ए एल ए एम, कलम, ठीक है ना, इस प्रकार से कलम लिखा जाएगा। वो क्यों, मैं आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, जब भी हम जो है ना व्यंजन उनका उच्चारण किए हैं, पूरा क से लेकर के ज्ञ तक उनका अंग्रेजी मीनिंग पढ़े हैं, लेकिन दोस्तों जितना भी व्यंजन होता है, जितना भी, यहाँ पर लिख देता हूँ व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण जितने भी होता है उनके साथ में अ का मात्रा जुड़ा हुआ रहता है। किसका मात्रा, अ का मात्रा ऑलरेडी जुड़ा हुआ होता है। कैसे, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर च है, क्या है दोस्तों, यहाँ पर च है, ठीक है ना, च है। अब च को बनाने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ी है। कौन कौन सी चीज़ों को, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है ना दोस्तों आधा च, ठीक है, आधा च। उसके बाद में दोस्तों हमें इसकी आधा च और आधा अ की जरूरत पड़ी है। किसकी, आधा च और आधा अ। तब जाकर के हमारा क्या बना है, पूरा च बना है, ठीक है ना। क्या बना है, पूरा च बना है। तो आधा च का मीनिंग क्या होगा, सी एच होगा जोड़। आधा अ का मीनिंग क्या होगा, ए होगा। जब पूरा च का मीनिंग हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी एच ए। यही चीज जो है ना क से लेकर के ज्ञ तक लागू होता है। अब आप कहिएगा सर आपने व्यंजन वर्ण याद कराया लेकिन उसके साथ में ए क्यों नहीं लगा करके याद कराया। तो देखिए दोस्तों, वहां पर ये चीजें याद नहीं कराई जाती है। जब यहाँ पर ये चीजें लिखी जाती है तो आपको बता दी जाती है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों अब यहाँ पर आप लिखिएगा तो यहाँ पर ये सारा चीजें जो है ना फुल होता है, ठीक है ना, यानी कि भरा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पर क ल म, कलम एक साथ लिखे, ठीक है। तो एक साथ लिखने पर कलम, कलम, कलम उच्चारण कीजिएगा तो कलम, क के साथ अ आएगा, ल के साथ अ आएगा, लेकिन लास्ट में म आ रहा है ना तो उसके साथ अ नहीं आएगा क्योंकि वो अकेला पड़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क ख ग घ ये सारी चीजें अकेली थी, इसीलिए इनके साथ में ए नहीं लगा। लेकिन अब यहाँ पर ये सारी चीजें एक साथ जुड़ गई है जिसके साथ में अ का उच्चारण हो जा रहा है, कलम, कलम। कल तो एक साथ हो जा रहा है लेकिन म हट जा रहा है क्योंकि म को तुरंत ही बोल दे रहा है। कलम म के साथ अ का उच्चारण नहीं हो रहा है, क और ल के साथ अ का उच्चारण हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क में के में ए लगेगा, मतलब क के साथ ए लगेगा और ल के साथ ए लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग समझ लिए ये चीजें क ख ग घ से लेकर के ज्ञ तक पर लागू होती है। उन सभी के साथ में अ लगा हुआ है तो उन सभी मीनिंग के साथ में क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हम एक और चीज लेते हैं, जैसे कि लिखते हैं रमन, रमन, ठीक है। अब इस रमन का अंग्रेजी लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए दोस्तों आर से हो जाएगा र, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जो र है इस र के साथ अ है तो आर ए, एम से हो जाएगा म, ठीक है ना। तब इस म के साथ भी अ है, एम ए, और एन से न, और लास्ट वाला सारी चीजें जो है ना, सारे शब्दों को जो लास्ट में शब्द आएगा वह आधा होता है, ठीक है ना, उसके साथ जो है ना ए नहीं लगेगा। तो आर ए एम ए एन, रमन, इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर एक चीज लिख देते हैं हिंदी में, काजल, काजल, काजल। इसका अंग्रेजी मीनिंग लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, तो देखिए दोस्तों इसका अंग्रेजी मीनिंग आप कुछ इस प्रकार लिखिएगा, के से हो जाएगा क, और क में देखिए दोस्तों आकार लगा है जिसकी मीनिंग ए होती है, तो सिंपल ए को यहाँ लगाएंगे, के ए। जे से होता है ज, और ज के साथ अ का मात्रा लगा है जिसकी भी मीनिंग ए होती है, तो के ए जे ए, और एल से लास्ट में ल है जो कि आधा है, तो काजल, इस प्रकार लिखाएगा, के ए जे ए एल, काजल, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक दोस्तों आपने वीडियो देखने आया ना तो आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बिल्कुल आसानी से सीख लिए हैं।
ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पर कुछ SW देता हूँ जिसको जो है ना आपको कवर करना है, यानी इसी कमेंट में लिख करके आपको जो है ना मेरे को सेंड करना है अंग्रेजी में। मैं यहाँ पर हिंदी में लिखूंगा और आपको अंग्रेजी में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ रामचरण, 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 ये चीज़ हो गई, इसको कमेंट करना बेहद जरूरी है। दूसरा हो गया सुबोध, सुबोध, ठीक है। और एक और चीज़ हो गया यहाँ पर जैसे कि जहर सजू नपदुले न आद जुनैद, इन चीज़ों को कमेंट में भर दीजिए, ठीक है ना दोस्तों, वह भी अंग्रेजी में, हिंदी में नहीं अंग्रेजी में भर दीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है, ठीक है। व्हाट्सएप से ज्वाइन हो जाइए और कोई भी प्रॉब्लम हो नंबर से आप हमसे बात कर लीजिए, ठीक है ना। अब दोस्तों आपसे मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।